जहां आरा बेगम का सारा गुरूर मिट्टी में मिल चुका है, इस अपनी जिंदगी एक रीत की मानिंद नजर उ रही है जो कि बंद मुट्ठी से आहिस्ता आहिस्ता गढ़ती है और आखिरकार एक दिन मुट्ठी खाली हो जाती है। इसी तरह जहां आरा के बेटे भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़कर चले जाएंगे, फिर इसको एहसास होगा कि दूसरों के घर किस तरह से बर्बाद किए जाते हैं। जब इसका अपना घर वीरान और बर्बाद हो जाएगा, इसके शौहर और बेटों के बगैर, ये बंजर हवेली इसे काटने को उएगी। जहां आरा ने सारी जिंदगी अपनी बात मनवाकर अपने बेटों को और अपने शौहर को खो दिया। पहले फजा इसके शर से महफूज नहीं रही जब इसका सब्र जवाब दे जाता है, और जहां उरा की हकीकत आहिस्ता आहिस्ता रिजा पर खुल जाती है, तो वो फैसला कर लेता है कि मैं अपनी बीवी को लेकर अलग घर में रहूंगा। तब जहां आरा भड़क पड़ती है, तुम अपनी बीवी के गुलाम बन चुके हो। इस शातिर लड़की ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। अभी जहां आरा का गुस्सा 7वें इस्मान को छो रहा था कि इतने में आयजा अपनी बहन फजा से मिलने के लिए आ जाती है। इसे देखकर जहां आरा धाड़ने लगती है, हर दूसरे दिन मुना उठाकर क्यों आ जाती हो? तुम्हारी एक बहन ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है और अब तुम अली को भी मुझसे छीन लोगी। आयजा कहती है कि आंटी अब मेरी बहन की इंसल्ट नहीं कर सकती। अगर ये आपका घर है तो ये हमारी बहन का भी घर है, ये भी इस घर में बराबर के ही हिस्सेदार है। ये बात सुनकर तो जहां आरा और भी ज्यादा भड़क पड़ती है। तुम्हारी जर्रात भी कैसे हुई कि तुम मेरे घर में खड़ी होकर मुझे ललकार रही हो? 2 टुके की लड़की मेरे सामने ऊँखें दिखा रही है। इतने में अली भी वहां पर आ जाता है और अपनी माँ के सामने डट कर खड़ा हो जाता है। मोम, अब हमारी खुशियां अपनी अना की फींट चढ़ा देंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जहां आरा अली पर गुस्सा करती है और कहती है कि खबरदार, मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने वाले तुम कौन होते हो? अपने कमरे में जाओ। फजा आयजा का हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। अब जहां आरा फजा को जलील और रसवा करने का नया मंसूबा बनाती है और कहती है कि उसे मैं कहीं मुना दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे बेटे के काबिल हरगुज नहीं है। कल को जब ये माँ बनेगी तो उससे पैदा होने वाले बच्चे भी इसकी तरह उवारा और बदकिरदार निकलेंगे और मैं अपनी नस्ल बर्बाद नहीं होने दूंगी। उधर आयजा घर जाके रोना शुरू कर देती है। उसकी माँ जब पूछती है तो आयजा कहती है कि अम्मी अपी को वापस नहीं भेजना चाहिए था। उसकी सास बहुत मगरूर औरत है और अब को पता है कि उसने फजा अपी की जिंदगी अंगारों पर कर रखी है। उसकी माँ कहती है कि बेटी, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पहले ही उनके घर में तूफान बर्पा हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से फजा की जिंदगी बर्बाद हो जाए, इसका घर टूट जाए और वो तलाक लेकर इस घर में बैठ जाए। जब एक दफा बेटी का बसा बसाया घर बिखर जाए तो फिर वो समेटना मुश्किल हो जाता है। आयजा अपनी माँ के मुना से ये अल्फाज सुनकर हैरान हो जाती है। हम फजा अपी को वहाँ नहीं छोड़ सकते। अब नहीं जानती अब की फजा पर इस घर में कितना जुल्म हो रहा है। उसकी माँ कहती है कि घर बसाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर ससुराल में मकाम हासिल होता है और फजा को सब्र करना होगा और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अब आयजा अंदर ही अंदर गमज़दा हो जाती है कि हमारी बहन इस घर में कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रही है। रिजा को फजा साफ लफ्जों में कह देती है कि अगर तुम्हें अपना घर बसाना है तो फिर तुम्हें मेरी इस घर में इज्जत बनानी होगी, वरना मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। रिजा, जो कि फजा से मोहब्बत करने लगा है, वो ये बात सुनकर दुखी हो जाता है